मित्रों, हिंदू धर्म में शक्तिशाली योद्धाओं का अभिप्राय ही भगवान हनुमान और महाबली भीम से है। कई हजार हाथियों जितना बल रखने वाले भीम को तो एक बार राम भक्त हनुमान से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को भी एक योद्धा ने युद्ध में हरा दिया था। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे उस पराक्रमी योद्धा के बारे में जिसने एक युद्ध में महाबली हनुमान को हरा दिया था। मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। वो इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्हें राम और रावण के बीच हुए युद्ध में बाल बराबर भी क्षति नहीं पहुंची थी। वैसे हिंदू महाकाव्यों में आपको हनुमान जी के कई ऐसे युद्धों के बारे में उल्लेख मिल जाएंगे जिससे ये पता चलता है कि वो कितने पराक्रमी थे। मित्रों, आपको हनुमान और बाली के बीच हुआ भयंकर युद्ध तो याद ही होगा, जिसके बाद बाली ने कई मील भागकर अपनी जान बचाई थी। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि वो विश्व के किसी भी योद्धा को हरा सकता है। दूसरी तरफ राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली वहां पहुंचा और हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। बाली जोर जोर से हनुमान जी को युद्ध लड़ने की चुनौती देने लगा, लेकिन शुरू में भगवान हनुमान ने बाली की चुनौती पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बाली ने यह कह दिया कि हनुमान, तुम जिसकी भक्ति में लीन हो, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। फिर क्या था, क्रोधित राम भक्त हनुमान ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच ये तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। लेकिन दंगल से पहले ब्रह्मा जी भगवान हनुमान के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से दंगल नहीं करने का निवेदन किया, लेकिन पवन पुत्र ने यह कहकर मना कर दिया कि बात भगवान राम की है, ऐसे में उन्हें दंगल लड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से यह निवेदन किया कि वो अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हनुमान, तुम अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी की ये बात हनुमान ने मान ली और वो कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध के लिए चले गए। वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए वो तुरंत हनुमान से दूर भागना शुरू कर दे। बाली ने ऐसा ही किया और वो लगातार कई मीलों तक भागता चला गया। कई मील दौड़ लगाने के बाद उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। फिर ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। ये सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी इस गलती के लिए भगवान हनुमान से माफी मांगी। तो मित्रों, ये थी वो कथा जिसमें ये बताया गया है कि कैसे बाहुबली हनुमान ने बाली के घमंड को चूर चूर किया था। चलिए अब मैं आपको उस पराक्रमी योद्धा के बारे में भी बता देता हूँ जिसने हनुमान जी के सबसे श्रेष्ठ योद्धा होने के घमंड को तोड़ दिया था। पुराणों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक समय मच्छिंद्रनाथ नाम के बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार वो रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान राम द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर वो भाव विभोर हो गए। इसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वो समुद्र के किनारे ध्यान करने लगे। तभी वहां वानर के रूप में गुजर रहे भगवान हनुमान की मच्छिंद्रनाथ पर नजर पड़ी। भगवान हनुमान जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ कितने बड़े तपस्वी हैं। इसके बाद भी पवन पुत्र ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। इसी मंशा के साथ हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की। हनुमान जी की शक्ति से चारों ओर जोर जोर से वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान ने बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार करने शुरू किए ताकि वो पहाड़ से गुफा बना सकें। दरअसल ये सब महाबली इसलिए कर रहे थे ताकि ये देखने के बाद मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूट जाए, और ऐसा ही हुआ भी। कुछ ही समय के बाद मच्छिंद्रनाथ की नजर पहाड़ पर वार करते एक वानर पर पड़ी। ये देख उन्होंने वानर से कहा कि वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं नहीं बल्कि पानी खोजा जाता है। तुम वर्षा से बचने के लिए गुफा की बजाय कोई सुरक्षित स्थान भी खोज सकते हो। ये सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है,
लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। अगर आप शक्तिशाली और सिद्ध योगी हैं तो आइए मुझे हराकर दिखाएं, तभी मैं आपकी बातों को सत्य जानूंगा। इसके बाद मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई। पवन पुत्र ने कई पहाड़ों से मच्छिंद्रनाथ पर वार किए, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने सभी पहाड़ों को उनके स्थान पर वापस भेज दिया। इसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने अपनी शक्तियों से वानर रूपी हनुमान को एक स्थान पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा होते ही हनुमान जी एक ही जगह पर रुक गए। वो चाहते हुए भी हिल नहीं पा रहे थे। थोड़े ही समय में हनुमान जी की सारी शक्तियां खत्म हो गई। हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने का अनुरोध किया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।